अभिमन्यु कोहाड़ पिछले साल जनवरी 22 के बाद तो बातचीत ही नहीं हुई। 2 साल होने को आए और ऊपर से आप लोग इकट्ठा नहीं, संयुक्त के बजाय आप बिखरा किसान मोर्चा हो गए हैं। एसकेएम नहीं रह गया है, ये बीकेएम बन गया है। देखिए संदीप जी, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि आंदोलन तो जीत गए लेकिन किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान आंदोलन के दबाव में सरकार ने मजबूरीवश कानून तो वापस ले लिए, लेकिन सरकार की नीति और नीयत में कोई बदलाव नहीं आया। 3 कृषि कानूनों के माध्यम से सरकार की नीयत ये थी कि खेती को इतना घाटे का सौदा बना दो, हरियाणा पंजाब में भी मंडी व्यवस्था को खत्म करके कि किसान औने पौने दामों पे अपनी जमीन बेचने को मजबूर हो जाए और फिर उसको सस्ता मजदूर बन जाएगा वो, तो कॉर्पोरेट को जमीन भी सस्ती मिलेगी और मजदूर भी सस्ते रेट में मिलेगा। आज भी सरकार की वो नीति और नियत ज्यों की त्यों है। देखिए अगर आप बात करें, मैं आपको छोटे छोटे 2 उदाहरण देना चाह रहा हूं कि आंदोलन के बाद क्या हुआ। हरियाणा में एक जो जमीन अधिग्रहण कानून है उसमें बदलाव कर दिए गए। 2013 का सेंटर का कानून था कि किसान को सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन पिछले साल हरियाणा की विधानसभा में कानून पारित कर दिया गया कि वो 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। जगह जगह हरियाणा में अभी लैंड एक्विजिशन हो रहा है और उसमें कहीं 1 गुना, कहीं 1.25 गुना, कहीं 1.5 गुना मुआवजा देने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से जो कई दशकों से किसान मुश्तरका मालकान देश आमलात वाली जमीन पे खेती करते आ रहे थे, तो हरियाणा और पंजाब में सरकारें उस जमीन को किसानों से छीनने की कोशिश कर रही हैं, किसानों को उस जमीन से बेदखल करने का काम कर रही है। तो सरकार पंचायतों के माध्यम से इस सूरत हाल में आपने और अड़ंगा डाल दिया। अभिमन्यु कोहाड़, हैव यू फेल्ड द फार्मर्स? क्या ये किसानों की जो अनदेखी है उसके लिए आपकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है? जो प्रतिशोध शब्द इस्तेमाल किया अभय दुबे ने, वो कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी आपकी भी है क्या? आप खुद ही इकट्ठा नहीं रह पाए? देखिए संदीप जी, आंदोलन शुरू होने से पहले भी सब संगठन अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। एक 3-4 अलग अलग धाराएं थी किसानों की और वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब स्थिति आई, जब माहौल आया, तो सबने अपनी पूरी ताकत झोंक के आंदोलन को लड़ा और आंदोलन को जीता भी। तो आगे भी मैं इसी बात पे कह रहा था, आगे अगर आंदोलन के बाद आप सामाजिक तौर पे देखेंगे तो एक ये परिवर्तन जो जरूर आया है, कहीं पे भी भारत के किसी भी कोने में आंदोलन होता है तो किसान नेताओं में बेशक कितने भी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन उस जगह पे सारे अपनी मिलजुल के पूरी ताकत लगाते हैं और किसान का भला हो पाएगा। भी जीतते हैं। सिर्फ आए नहीं कि 27 रुपए प्रतिदिन, कर्ज जो 46-48 हजार था वो बढ़कर 74,000 रुपए हो गया है औसतन हर किसान पर। देखिए संदीप जी, ये एक लंबी लड़ाई है और इस पे पूरी हम तैयारी करके आगे की लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखिए एक चीज, जब सरकार की नीयत में खोट हो, उदाहरण के तौर पे बीटी कॉटन लाया गया, उस समय बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई इस पे आप पूरा ट्रायल करा लीजिए, इसकी पूरी जांच करा लीजिए, लेकिन 2002-2003 के आसपास वो ला दिया गया और आज उसके दुष्परिणाम किसान भुगत रहा है। तो उससे सरकार ने कुछ नहीं सीखा। अब सरकार बीटी मस्टर्ड लाने की तैयारी कर रही है, बीटी सरसों लाने की तैयारी कर रही है, और अभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई इससे नुकसान होगा, लेकिन सरकार के ऊपर कॉर्पोरेट प्रेशर, बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रेशर इतना है कि सरकार किसानों की कोई सूद नहीं ले रही है।